वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं और वो करेंटली क्या फील कर रहे हैं और क्या इंटेंशन है उनके मन में आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो, क्या वो आपको मिस करते हैं या कांटेक्ट आने वाला है, ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड हो रही है उनके दिमाग में। तो हम देखेंगे कि आज की उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दो फाइल दिख रही होगी। ठीक है, एक होगी 333 और दूसरी होगी 666। ठीक है, तो ये जो दो फाइलें हैं ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बताएंगी। ठीक है, और वो ऐसे बताएंगी कि आपको अपने दिमाग में जो भी पर्सन जिसकी भी करंट एनर्जीज आप देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में फील करिए और उसके बाद जो इंट्यूशन आपके कह रहे हो कि हाँ मुझे 333 कनेक्ट कर रही है या आपको 666 कनेक्ट कर रही है, वो फाइल आप चूज करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज करती हूँ और उस दौरान आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। तो क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ स्लोली ओपन योर आईज। और जब अपनी आंखें आप खोलते हैं तो जो भी फाइल आपसे कनेक्ट कर रही हो वो आपकी ही फाइल है। और रीडिंग से शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट ना हो, तो उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ये रीडिंग अगर आपसे कनेक्ट होती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो उसको जरूर क्लेम करना, कमेंट में अपनी फाइल जरूर लिखना। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, जिससे मैं डेली करंट एनर्जीज रीडिंग लेके आती हूँ। डेली मेरी कोई भी ऐसी रीडिंग नहीं होती कि आज वीकली है या कभी डाल दी, मैं डेली लाती हूँ। ठीक है, तो डेली आप एनर्जीज अपने पार्टनर की चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, तो डेली आपके फीड में ये रीडिंग जरूर आएगी। ठीक है, और आप डेली देख सकते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है या आपके पार्टनर का करंट मेंटल स्टेट कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, नाउ हम प्रोसीड करते हैं। तो जिन लोगों ने भी 333 चूज किया था ये रीडिंग उसके लिए, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 3 ऑफ कप, यू कैन सी 3 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स रिवर्स बॉटम डेक में है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिन लोगों ने भी 333 चूज किया था उनके लिए कार्ड जो आए हैं, 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का कार्ड है, सोशल का कार्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि वो रिकनेक्ट करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में ना वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं।
क्योंकि उनके दिमाग में रिकनेक्शन या रिकंसिलेशन ऐसा चल रहा है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये शेयरिंग का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ रहे हो जिससे वो आपसे कनेक्ट कर पाए या आपसे बात कर पाए। बिकॉज आप देख सकते हैं द पीपल दे आर एंजॉइंग देयर कप्स, मतलब वो लोग शेयर कर रहे हैं, तो वो शेयर मीन रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज उनके उनके इंटेंशन है, वो करेंटली ये फील कर रहे हैं कि वो आपसे बात करें या आपके रिलेशनशिप को सोशली धीरे धीरे कैसे, लाइक क्या स्टेप्स लें जिससे आप और आपकी साथ चीजें और बेहतर हो जाए। बस प्रॉब्लम ये है कि टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि बैलेंस बन नहीं पा रहा है। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, बैलेंस बन नहीं रहा है, और कंफ्यूज है कि कैसे चीजों को आगे प्रोसीड करें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या ऐसा हो सकता है कि अपने करियर वगैरह में कहीं फंसे हो, इस वजह से उनको कंफ्यूजन फील हो रही हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक साइड से फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, और एक साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो उन सब चीजों में फंसते नजर आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कहीं ना कहीं रिकनेक्ट भी करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी आगे बिताना चाहते हैं, मतलब आपके बारे में फ्यूचर सोचते हैं, ठीक है। रिकंसिलेशन का स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि उनके उनके मन में हो कि वो अब आपसे बातचीत वापस से चालू करें, वापस से आप लोग एक कॉन्वर्सेशन हो, वापस से आप लोग एक सेम पेज पे आए, ठीक है। बट सेवन ऑफ कप्स ये जो रिवर्स में आया है, हाँ, सेवन ऑफ कप्स रिवर्स में आए बता रहा है धीरे धीरे उनको क्लैरिटी आ रही। पहले जो वो बहुत सारे कंफ्यूजन या चॉइसेस थे ना उनके दिमाग में, वो उस चीज में उनके मन में क्लैरिटी आ रही है, उनको समझ में आ रहा है कि क्या चीजें उनके लिए ठीक थी और क्या चीजें उनके लिए ठीक नहीं थी। धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है, बिकॉज देखिए आप थ्री ऑफ कप्स रिकनेक्ट, बात करना है, मन है। टू ऑफ कप्स बैलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इन सब चीजों के बीच में बैलेंस क्रिएट करें। सेवन ऑफ कप्स क्लैरिटी आ रही है, आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है। लाइक ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद पहले से पर्सन बहुत कंफ्यूज था, ऑप्शन में लॉस था, बट करेंटली अभी कंफ्यूजन से निकल चुका है। अभी जो कंफ्यूजन था ना बहुत ज्यादा दिमाग में जो चल रहा था, उनसे ये निकल चुके हैं, ठीक है। और बट प्रॉब्लम, और एक और प्रॉब्लम ये है कि नाइन ऑफ वॉन्ड्स आया। नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स अपने इमोशंस को गार्ड करना, ठीक है। गार्ड इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मैं बहुत हर्टेड हूँ, या मेरी आपसे लड़ाई हो गई है, तो मैं अपने आप को गार्ड कर रही हूँ कि आप मुझे दोबारा ना हर्ट कर दो, या ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे मेरी इमोशंस या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप को गार्ड करता हुआ नजर आ रहा है, और अपने इमोशंस को बहुत सारे इमोशंस है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, और बहुत ज्यादा प्यार भी है, सब कुछ है, ठीक है। बस बैलेंस क्रिएट कर रहा है अपने करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में, अपने प्यार के बीच में, कैसे क्या चीजें मैनेज करनी है, और अपने इमोशंस को गार्ड करता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं पर्सन पर्सन जो है ना, ये इसके दिमाग में ये है कि अगर ये कल को इनिशिएट लेता है आपसे बात करने का, कल को बात करने आता है, तो आपके आपके थॉट्स या आपके जो, आप इन्हें हर्ट कर दोगे, आप इन्हें शायद इन्हें वैल्यू ना करो जितना ये वैल्यू डिजर्व करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इनके दिमाग में ये है कि आप इन्हें उतनी वैल्यू मत करो, तो इसलिए अपने इमोशन को गार्ड कर रहा है। देखो ओवरऑल एनर्जी में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्यार है, रिश्ता बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, वापस नहीं आएगा, ऐसा दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है क्लैरिटी, क्लैरिटी भी आ रही है, धीरे धीरे आ रही, क्लैरिटी आ रही है। अब टू ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि बैलेंस नहीं है, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, गार्ड कर रहा है। तो रिकनेक्ट होगा, स्लो हो सकता है, बट स्टेडी है, चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि आएगा ही नहीं, आएगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी वैसे वैसे ये बंदा ट्रैक पे आएगा। अब पॉइंट ये समझो कि आज की एनर्जी था, बिकॉज हर सेकेंड हर मिनट एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। हो सकता है कि आज ये दिमाग में इसके ये चल रहा हो, और कल जो हम लोग रीडिंग करेंगे उसमें कुछ और एनर्जीज आए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है उसमें कुछ और एनर्जीज आए, उसमें ऐसा हो कि वो बिल्कुल तुरंत डिसीजन लेने को या कॉन्टैक्ट आपके पास तुरंत ही आ जाए। तो एनर्जीज डिफर करती है, लाइक डिफर इन द सेंस हर सेकेंड हर मिनट चेंज होती रहती है हमारे दिमाग। आप अपनी बताओ, आप 1 घंटे पहले सोचते हो
कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अचानक से लाइक विद इन अ सेकेंड आपको फील होता है यार नहीं आया, तो आपको एंजाइटी होने लगती है, आपको डर डर लगने लगता है। तो वैसा उनके साथ भी है। तो ओवरऑल एनर्जी प्यार नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपका बंदा कहीं नहीं गया, आपके बारे में सोच रहा है और करेंटली बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपको सोशल स्टॉक कर रहा है, ठीक है, स्टॉक कर रहा है हर जगह से, सोशल मीडिया पे, या आपकी फोटोज देख रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ही इज स्टॉकिंग यू फ्रॉम एनीवेयर। अगर आपके नेबर्स हैं तो उस हिसाब से स्टॉक कर रहा है, अगर अपने नेबर में रहता है तो, ठीक है, तो ये आपको स्टॉक करते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी थोड़ा स्लो है, बट रिकनेक्शन का कार्ड है, रिकन्सिलेशन की स्ट्रॉन्ग साइंस मेरे को दिख रहे हैं। जिन लोगों ने भी ट्रिपल थ्री चूज किया है, ये उनके लिए रीडिंग थी। फाइल को कमेंट में क्लेम कर जरूर कर लेना, बिकॉज ब्लेसिंग सभी आपको मिलती है यूनिवर्स की। और दूसरी चीज क्या है, हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे आप मेरा वीडियो देखोगे तो मुझे फायदा होगा, हाँ बिल्कुल फायदा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होगा, बिकॉज मैंने अपनी एनर्जी इस रीडिंग में लगाई है, ठीक है। जब मैं अपनी एनर्जी लगा रही हूँ और आप अगर अपनी एनर्जी लगाओगे सिर्फ एक टाइप कमेंट और सब्सक्राइब करके, तो कहीं ना कहीं आपने मेरे को एनर्जी लौटा दी और ये रीडिंग आपकी हो गई, ठीक है, ऐसा होता है। तो कमेंट जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, हम कल फिर लेकर के आएंगे रीडिंग, और देखते हैं कल उनके आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। जिन लोगों ने भी ट्रिपल सिक्स चूज किया था, ये रीडिंग उनके लिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम, द मजिशियन। तो एट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स ये बताता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने थॉट से या अपनी जो सिचुएशन, जिस ब्लॉक्ड सिचुएशन से या ब्लॉक थॉट से निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन उस एनर्जी से निकल रहा है, उस पेन से निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना इस ये इंसान काफी इमोशनल फियर या आप लोगों की सिचुएशन में जो नेगेटिविटी आई है, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसको उसकी वजह से ना इनके दिमाग में बहुत सारी ब्लॉक्ड एनर्जी थी, बहुत सारी ब्लॉक्ड एनर्जी थी। और ये अब फाइनली ये चाह रहा है कि उन चीजों से आगे बढ़े, और मतलब नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करे, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करे और उनसे आगे बढ़े। और आगे बढ़ने से मेरा ये कहना है कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान के मन में चाहत होती है कि चीजें ठीक करना, ठीक है, तो वो चाहत है इसके अंदर, ये जो आपके पर्सन है उनके अंदर ये चाहत है, वो चाहते हैं कि उन चीजों से आगे बढ़े। बट प्रॉब्लम ये है कि जब एट ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स में आता है, तो ये तो है कि वो बंदा कोशिश कर रहा है, कोशिश इन द सेंस कोशिश स्लो, स्लो एनर्जी जरूर प्रेडिक्ट कर रहा है, बट ही स्टिल trying to fix everything, he still wants to like कि सब बहुत ज्यादा ठीक होने लगे, पहले जैसा हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे जो पुराने फियर्स थे, जो पुराने ट्रॉमास थे, उनसे निकल जाए, ठीक है। क्योंकि द हर्मिट ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना दिशा ढूंढ रहा है, दिशा इन द सेंस कि क्या ऐसा करूं जिससे चीजें ठीक हो जाए। ये बंदा कहीं ना कहीं क्लैरिटी ढूंढ रहा है, और जो क्लैरिटी इसको नहीं मिली है, ठीक है, वो ढूंढता हुआ नजर आ रहा है, और धीरे धीरे चाह रहा है कि वो चीजें ठीक हो जाए, आपके साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाए, और ये क्या ऐसा करे जिससे चीजें और ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाए, बिकॉज ये क्लैरिटी का कार्ड है, स्लो है, स्टडी है, बट क्लैरिटी की चाहत है इसके अंदर, ठीक है, चाहत है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये बंदा अपनी नेगेटिव थॉट से जब इतना ट्राई कर रहा है, मतलब समझो तो कहीं ना कहीं ये बंदा मैनिफेस्ट कर रहा है, चीजों को मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि हम देखते हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड ये बताना चाहता है कि ये पुराने ट्रॉमा से, पुरानी चीजों से मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है, आपके साथ जो भी नेगेटिव चीज हुई, जो भी लड़ाई झगड़े हुए, वो चीजें इसको बहुत हर्ट हुई लिटरली, उस उन चीजों की वजह से ये बिल्कुल ट्रॉमेटाइज हो गया है, इसके अंदर बहुत सारा डर बैठ गया, और उनसे ये आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, उन सब चीजों से ये आगे बढ़ना चाहता है और चाहता है कि चीजें पहले से बेहतर हो जाए, कोशिश कर रहा है, मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्लैरिटी ढूंढ रहा है, कंफ्यूजन से निकल रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो ये मजिशियन कार्ड बॉटम ऑफ डेक में आया है, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अब मैनिफेस्टेशन मीन्स
कि हमारे दिमाग में एक इंटेंशन सेट है, ठीक है। जैसे आपके भी दिमाग में एक इंटेंशन सेट होगा कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, तो इसकी जो एनर्जी है ना मैनिफेस्टेशन की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। इसकी जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, ये बस समझो कि अपने थॉट से अपनी रियलिटी को चेंज करेगा, ठीक है। और लिटरली ये बहुत ज्यादा अच्छे से कोशिश कर रहा है अपनी नेगेटिव एनर्जी से निकलने में, बिग ट्रांसफॉर्म करने में। और कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इसने अपना इंटेंशन बना लिया है कि आपके कनेक्शन में ऐसा क्या करे, ऐसा क्या एक्शन लाए, क्या कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिससे आप और उसकी चीजें ठीक हो जाए। और ओवरऑल एनर्जी की मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, थोड़ा स्लो है, ये तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। एनर्जी स्लो है, तुरंत कांटेक्ट, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो तुरंत कांटेक्ट नहीं आएगा, और अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो तो जैसा तुरंत आप चाहते हो वैसा नहीं होगा, बिकॉज क्लैरिटी तो ढूंढ रहा है, ठीक है। थोड़ा आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, जब आप उनको टाइम देंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आई है, तो कॉमन सी बात है, रियलिटी अच्छी कर लेगा, आपके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। बट थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा बात नहीं हो रही तो डिस्टेंस दीजिए, बिल्कुल भी हसल मत करिए, बिल्कुल डरिए मत कि वो नहीं आएगा, और वो जरूर आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं कनेक्शन है, प्यार है, और मैनिफेस्टेशन है कि आपके साथ चीजें वापस से बहुत बेहतर हो जाए। तो जिन लोगों ने भी 666 चूज किया है, ये रीडिंग उनके लिए थी। और जिन लोगों से रेजोनेट हुई हो वो प्लीज कमेंट में जरूर क्लेम करना, बिकॉज एनर्जी क्लेम करना इज अ ब्लेसिंग, ठीक है। आपको फायदा होता है तो मुझे भी फायदा होता है, देखो हर चीज में गिव एंड टेक होता है। मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, आपने क्लेम किया, आपने अपनी एनर्जी लगाई, तो हम दोनों ने एक्सचेंज कर ली एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी जरूर एक्सचेंज कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम कल फिर देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, और जिन लोगों का कांटेक्ट हो गया हो वो कमेंट में जरूर उनका नाम या मुझे बता देना कि दैट पर्सन हैड कांटेक्टेड यू, जिन लोगों की फाइल लाइक ब्लेसिंग्स उन्हें मिल गई हो, ठीक है। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।